हेलो दोस्तों। पिछली जब मैंने वीडियो शेयर की अरुणाचल प्रदेश की, तो उसमें एक सवाल मुझसे पूछा किसी ने कि शिवलिंग है क्या बेसिकली। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनमें से किसी एक ने मुझे फ़ोन करके स्पेसिफिकली ये पूछा कि शिवलिंग ही क्यों। तो पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, पहले तो मैं एक ये चीज़ बता दूं कि इन्हीं मेरे दोस्तों में से किसी ने सजेस्ट मुझे किया कि आप इसे इंस्टाग्राम के साथ साथ अपने किसी यूट्यूब चैनल पे भी डालें, ताकि जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हैं वो भी इसे देख सके। तो मैंने एक छोटा सा चैनल बनाया है विच इज़ कॉल्ड अनप्रोफेशनल कंटेंट। अनप्रोफेशनल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी इंफॉर्मेशन वो उसमें कुछ छेड़छाड़ है, नहीं। अनप्रोफेशनल का मतलब बिना किसी स्क्रिप्ट राइटिंग के, बिना अनप्लान शूट, कोई मैं सिर्फ मोबाइल पकड़ती हूँ और सीधा शूट करती हूँ विदाउट एनी एडिटिंग, ये सीधा जाता है। तो खैर अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि शिवलिंग ही क्यों और शिवलिंग है क्या। तो पहली चीज़, शिव पुराण में जो जिक्र किया गया इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि आप स्पेसिफिकली शिवलिंग की पूजा करें। इसके 4-5 अध्याय जाने के बाद शिवलिंग का जिक्र आता है। सबसे पहले इसमें जो जिक्र किया जाता है वो शिव जी का ही जिक्र किया जाता है कि आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मूर्ति के। जो उनके मंत्र उच्चारण है उनके थ्रू आप इनकी पूजा कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि शिव जी ने खुद शिव पुराण की सबसे पहले विवेचना की थी, यानी कि इसके बारे में बताया था खुद शिव जी ने। शिव पुराण के अंदर उन्होंने जो लिखा या जो बताया था वो उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन 3 चीज़ों के बारे में बताया था कि और इंसान की यानी कि मनुष्य की शुद्धि के लिए शिव पुराण बना। शुद्धि से जितना मैं समझ पाई तो मतलब यही होगा कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी जो आत्मा को मुक्ति मिले, कैसे उसका पास्ट यानी कि जो वो कर्म करके आया उसका कैसे हिसाब किताब रखा जाए, तो उसके लिए शिव पुराण बना। और वो भी कौन रखते थे? वो रखते थे उनके पार्षदगण। ये पार्षदगण कौन थे? शिवजी जी के 5 चेहरे थे, और वही 5 चेहरे शिवजी जी के पार्षदगण थे जो उनका सारा काम करते थे। कि किसका जो हम बात करें ना, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, वो सभी उनका काम करते थे। तो ये है शिवजी जी का यानी कि शिव पुराण का कॉन्सेप्ट। अब जो पहला शिवलिंग यानी कि जो शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं कि शिवलिंग क्या है और शिवलिंग की क्यों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिवलिंग की क्यों, ब्रह्मा और विष्णु में जब मतभेद हो रहा था। मतभेद इसी चीज़ के लिए क्योंकि हमें पता कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया और विष्णु जी जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो जब उन दोनों के बीच में मतभेद हो रहा था तो उन्होंने शिवजी जी को याद किया था, उनका उच्चारण किया था। तो उस वक्त एक जो लिंग प्रकट हुआ था जो अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम अरुणाचल है, जो मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो के अंदर भी, तो वो है शिवलिंग, जो पहला शिवलिंग था। तो उस वक्त वो शिवलिंग प्रकट हुआ। अब शिवलिंग जब वहाँ प्रकट हुआ तो शिवलिंग क्यों, उसकी पूजा क्यों जाती है, शिवलिंग है क्या, पहले मैं ये बता दूं कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग एक निराकार चीज़ है, उसे निराकार बोला गया है। सॉरी मैं चीज़ बोलती हूँ, ये शब्द एक लोकल भाषा चढ़ जाता है जुबान पे। तो निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। तो आप देख लीजिए दुनिया भर में जितने भी शिवलिंग है उसकी कोई शेप नहीं है, उसका आप ना आरंभ बता सकते ना अंत। अंत इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसे शुरू हो रहा है ऐसे डाउन, तो अंत तो हुआ ही नहीं कि जहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। तो शिवलिंग के जो जो ऊपर का रूप है, जो पूरा रूप है, वो उसे ब्रह्मा बोला गया है। अब ब्रह्मा कौन? जिसने संसार बनाया। और नीचे के रूप को उनको बोला गया है विष्णु, जो संसार को चला रहे हैं। तो अब वो दोनों मिलके क्या बन गए? शिवलिंग बन गए। अब कोई भी ऐसा शिवलिंग नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर जो आप ये बता सके कि निकल कहाँ से रहा। निकलने से मेरा मतलब कि शिवलिंग के देखो नीचे एक धातु होती है और एक ऊपर होती है। इट मीन्स उसका उसका इस तरीके से हम आरंभ कर रहे हैं ना, तो उसका कोई ना तो हम आरंभ बता पा रहे हैं ना इसको हम अंत बता पा रहे हैं। तो इसलिए तो वो आदि अनंत भी हो गया और कोई शेप नहीं है उसकी, तो वो निराकार हो गया। तो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है। अच्छा, शिवलिंग शिवलिंग को ही क्यों चूज़ किया फिर बाद में? तो जैसे कि मैंने बताया जब इनका मतभेद हो रहा था, तो जब ये पहली धातु ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ तो उसमें तीनों समा गए, हमारे ब्रह्मा जी भी, विष्णु भी और महेश भी। यानी कि जब तीनों का संगम हो गया तो इसलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में आया कि शिवलिंग है क्या और शिवलिंग की ही पूजा क्यों की जा रही है। तो ये एक रीज़न है बेसिकली। मुझसे किसी ने सवाल किया तो मुझे लगा कि मुझे आगे किसी कॉन्सेप्ट पे बात करने के बजाय पहले ये आप लोगों को बता देना चाहिए। और ये वो चीज़ है जो मैंने शिव पुराण से देखी और सुनी। अच्छा, एक और चीज़ में बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगे कि जो डेज़
जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हम सबको पता है। क्या आपको ये पता है कि संडे से लेकर सैटरडे तक ये दिन किसने बनाए थे? शिव जी ने। और क्या इन अलग अलग दिन का महत्व क्या है, साइंटिफिकली क्या महत्व है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बताऊंगी आपको अगली वीडियो में।